स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आज अगर हमने देखा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से एक बार नया ऑल टाइम हाई टच किया है और निफ्टी ऑलमोस्ट टच करने वाला है। और 60,000 से हम हार्डली कुछ 200-300 पॉइंट दूर है सेंसेक्स पे, और 18,000 पे निफ्टी से भी अराउंड 150-200 पॉइंट्स हम दूर है। सो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप लोग हमेशा मुझे देखते हो और जब भी मार्केट गिरता है तो स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, ये वीडियो हम जरूर लाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है। और मुझे लोग बोलते हैं, सर आप जब भी मार्केट गिरता है ना बहुत खुश नजर आते हो। तो आज तो मार्केट बढ़ा है, फिर भी मेरे हिसाब से मैं खुश ही नजर आ रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई कॉल ऑप्शन लिया था या कोई पुट ऑप्शन सेल किया था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक डिफरेंट थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग, और फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करना, आप लोगों के साथ शेयर करना, दैट्स द मोस्ट एंजॉयबल जर्नी आई फील। एंड दैट्स व्हाई आज मार्केट बड़ा है। इसलिए आप हमेशा बोलते हो रेड, ये प्रोमो कोड लॉन्च करते हो। चलो आज आप लोगों के लिए ग्रीन, GREEN, ग्रीन ये प्रोमो कोड लॉन्च किया है। 30 से 50% तक के डिस्काउंट्स आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेंगे। इन्वेस्टर.in को जरूर विजिट करेगा दोस्तों। सो आज ऐसा क्या हो गया मार्केट को कि मार्केट इतना जबरदस्त तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो कल अगर आप लोगों ने देखा होगा, FOMC की जो मीट हुई यूएस में, फेडरल रिजर्व की, तो वहां पे उसमें जैसा एक्सपेक्टेड था वही सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। मतलब कि क्यूई टेपरिंग स्टार्ट हो सकती है फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर, एंड इन 2022 इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ाने शुरू करेगा फेडरल रिजर्व। अब वैसे देखा जाएगा तो ये दोनों जो चीजें हैं ये तो काफी निगेटिव है ना। अल्टीमेटली दीज आर ऑल लिक्विडिटी सकिंग मैकेनिज्म्स। मतलब अगर टेपरिंग कम की जाएगी तो ये जो फ्री का पैसा ऑलमोस्ट $120 बिलियन एवरी मंथ फेडरल रिजर्व इन्फ्यूज कर रहा है, वो कम करने वाला है। टेपरिंग कम होगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये जो इजी लिक्विडिटी क्रिएट की गई है वो तो खत्म हो सकती है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी एन ऑल्टरनेटिव विच इज गेटिंग डेवलप्ड फॉर इक्विटी एसेट क्लास। हमने आपको समझाया था ना कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं तो पी रेशियो ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स कीप्स ऑन कमिंग डाउन, एंड इक्विटी का जो पी रेशियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपांडेड मोड में हमें नजर आ रहा है। सो देन दैट कंपैरिजन विल स्टार्ट, एंड फिर लोगों को लगेगा यार इक्विटी के कंपैरिजन में ये दूसरा एसेट क्लास भी मुझे अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। बट आई वाज आई थिंक लिसनिंग और रीडिंग समवेयर, आई थिंक रीडिंग ओनली, कि कैसे उन्होंने 2004 से लेके 2007-8 तक, 2003 से लेके 2007-8 तक कैसे फेडरल रिजर्व ने एवरी ईयर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे। और उसका अगर आप देखोगे कंपैरिजन, तो भले ही फेडरल रिजर्व वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा था, फिर भी जो मार्केट्स थे वो काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। और उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन था कि ओवरऑल ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ वाज क्वाइट गुड। अब यहां पे शायद ये रेटोरिक हम बोल सकते हैं, ये वापस आता हुआ हमें नजर आ रहा है। पीपल आर सेइंग दैट कि इफ फेडरल रिजर्व स्टार्ट्स राइजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, इट मींस कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल हो चुकी है, एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ऑन अ ग्रोथ पाथ। अब ऐसे देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट 1.5 साल का एक स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हमने देखा, तो उसके कंपैरिजन में बेस थोड़ा सा सेटल हो गया है, नॉर्मलाइज हो गया है, एंड फिर उसके ऊपर ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे नजर आ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू इंप्लीमेंट थ्रू स्टॉक मार्केट एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे देखा जाएगा तो एक पॉजिटिव न्यूज ये भी है कि एवरग्रांड ये जो इशू हुआ है, ये क्राइसिस हुआ है, उसमें जो पेमेंट्स करने हैं उन बॉन्ड्स के, जो ऑनशोर बॉन्ड्स है उनके पेमेंट्स करने के लिए कंपनी ने बोल दिया है कि वी विल पे दैट, जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट रेट का पेमेंट होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, वो हम करने वाले हैं। ऊपर से पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने ऑलमोस्ट $14 बिलियन की लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज की है। तो ये जो भी लिक्विडिटी के कंसर्न्स चाइना में रेज हो रहे उसको एड्रेस करने के लिए पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है। सो दिस इज हाउ इन अ वे चाइना ने, अल्टीमेटली पूरी दुनिया ने उनकी वो तकलीफें सहन की। मतलब
बैंड मतलब दूल्हा चाइना का था और बैंड बाजा बारात, मतलब बारात हमारी सबकी निकली थी ऑल ओवर वर्ल्ड। उनकी जीडीपी फिर भी पॉजिटिव थी लास्ट ईयर ऑल्सो। सो अभी शायद दे आर गोइंग टू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दैट्स व्हाई द लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कैन स्टार्ट हैपनिंग इन चाइनीज इकोनॉमी। सो ओवरऑल अब ये सारी चीजें हमें देखनी होगी कि कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, एक रेंज वाले इन्फ्लेशन से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक पॉजिटिवली इंपैक्ट होती है। तो ये सारी चीजें प्ले आउट हो सकती है। एक स्टैगर्ड वे ऑफ टेपरिंग का अप्रोच शायद फेडरल रिजर्व आने वाले समय में ले सकता है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के भी डिसीजंस नेक्स्ट ईयर 2022 से शुरू हो सकते हैं। तो आज की जो ओवरऑल रैली हमारी रही है, दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फैक्टर्स रादर देन इंडियन, मतलब डोमेस्टिक फैक्टर्स इसमें ज्यादा हावी नहीं थे। और ये भी चीज याद रखनी होगी दोस्तों हमें, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो इंडेक्स में हेवी वेट्स है, बट दे हैव नॉट परफॉर्म्ड एज पर दी इंडेक्स, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एक टिपिकल वैल्यू इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस बहुत जगह पे निकल सकता है। एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग सम कंपनीज जो लास्ट रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, जैसे कि बैंकिंग था, या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या कैपिटल गुड्स रिलेटेड कंपनीज थी, या फिर कुछ एफएमसीजी कंपनीज थी, या फिर द बिगेस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनी ऑफ इन सेंसेक्स और निफ्टी रिलायंस इंडस्ट्रीज, दैट वाज आल्सो अंडर परफॉर्मिंग। तो ये सारे फैक्टर्स भी यहाँ पे हमारे सेंसेक्स और निफ्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। Still, the approach should be a staggered way of approach. Again, I'm repeating the same thing. आपका बिहेवियर मैनेज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रादर देन कि अरे मैंने ये स्टॉक में डाला और ये स्टॉक्स मेरा इतना ऊपर चला गया। इट्स ऑल अबाउट द टोटल नेटवर्थ, हाउ इट इज ग्रोइंग। और अगेन फिर से एक बार याद दिलाता हूं, सितंबर वाला मंथ है। अगर एक साल के डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपने इक्विटी में रखे थे रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 12 से 15% के, अगर वो रिटर्न्स आपको आ चुके हैं, सो दिस इज अ राइट टाइम टू डू योर रीबैलेंसिंग। सो एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा है मार्केट, दैट टू एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर। मैं आशा करूंगा आप जरूर उसे इंप्लीमेंट करेंगे। उसके रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो मॉडल पोर्टफोलियोज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।